नमस्कार और आप देख हमारे YouTube चैनल मीग्राफ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने इलाका समेत खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। भैया आज हम आपको ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुतालिक कुछ रिपोर्ट देने वाले हैं। दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि इतवार के रोज अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूक्लियर एजेंसी के टीम IAEA ने एक दौरा किया था ईरान का। दोस्तों जब आपको पता है ईरान के साथ लगातार धोखेबाजी होते जा रहे हैं, क्यों? जब ईरान के साथ मुज़ाकरात होने वाले हैं फिर से वो बैकफुट पे आते हैं। अब इसी तरह दोस्तों इतवार के रोज फिर से एक दौरा किया था तेहरान का यानी ईरान का। अब इस दौरान के अंदर दो सारे बात जो है ना तेफ आए थे। जब आपको पता है जब ईरान के प्रेसिडेंट थे हसन रूहानी साहब, उस टाइम पे भी मुज़ाकरात चल रहे थे मगर बैकफुट पे आए थे फिर से एजेंसी वाले और अमेरिका। दोस्तों इसी तरह फिर से जो ना एजेंसी ने एक दौरा किया था इतवार का। दोस्तों अब ये दौरा जो ना इब्राहिम रईसी के सदारत का पहला दौरा है जब इन लोग की टीम ने एक दौरा किया। दोस्तों टीम का ये कहना है कि ये मुज़ाकरात माह के एंड तक चलते रहेंगे। इसी तरह जो मुआहदे हुए थे 2015 के दौरान उसी तरह जो है ना ये मुज़ाकरात फिर से अब चल रहे हैं। ईरान अब जो है ना फिर से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे आना शुरू हो गया, जिस तरह पहले तेजी से ईरान न्यूक्लियर मुआहदे पर आने वाला था। दोस्तों ये मुज़ाकरात क्या क्या हुए हैं और बातें इसमें क्या क्या, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे इसी रिपोर्ट में, लिहाजा आप वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों इतवार के रोज एक एजेंसी का टीम आता है, दौरा करता है ईरान का और ईरान पे अभी भी मुज़ाकरात चल रहे हैं और ये महीने के एंड तक मुज़ाकरात चलते रहेंगे। दोस्तों जिस तरह पहले हसन रूहानी साहब थे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुतालिक मुज़ाकरात कर रहे थे, जिस तरह हसन रूहानी ने इस मामले को उठाया था और उससे काफी हद तक तेजी से अब जो ना इब्राहिम रईसी उठाता जा रहा है। इब्राहिम रईसी इस मामले को इस तरह उतारते जा रहे हैं, किसी को भी भनक नहीं पड़ रहा, मगर ईरान का जौहरी हथियार का मुआहदा इस तरह जो है ना ऊपर आते जा रहा है। अब इससे अमेरिका जो है ना बेहद परेशान हो चुका है। और दोस्तों ये मुज़ाकरात बिल्कुल पुरसुकून से, मीटिंग बिल्कुल पुरसुकून से जा रहे थे, एक दूसरे के ऊपर से किसी के ऊपर भी दबाव नहीं आता जिस तरह ये मुज़ाकरात चल रहे थे अभी इन दोनों के बीच। दोस्तों जिस तरह आपको पता है 2015 के मुज़ाकरात में जब दस्तखत ये साइन हुए थे, ईरान, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस के दस्तखत हुए थे, मगर 2018 पे जो है ना एक तरफा पाबंदी लगाकर अमेरिका इससे बैकफुट पे आ गया था। अब इसी तरह अमेरिका को लगड़ते हुए तालिबान ने तो लगड़ दिया, अब इसी तरह ईरान भी इसको लगातार लगड़ता जा रहा है और ईरान के सामने घुटने टेक चुका है एक तरफ से अमेरिका। इस तरह ईरान आगे चलता जा रहा है, इसी तरह अमेरिका जो है ना अपने बैकफुट पे आता जा रहा है। और दोस्तों इजराइल को भी जो है ना कलबली मची हुई है, इजराइल भी काफी सारे से बयान देते जा रहे हैं। दोस्तों IAEA की चीफ राफेल ग्रोसी ने एक मीटिंग किया था, जिस मीटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे मुआहदे हुए थे, दोनों तरफ से जो है ना मुआहदे बिल्कुल सही जा रहे थे। और दोस्तों जिस तरह आपको पता है जब हसन रूहानी साहब थे उस टाइम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड कोई और थे, अभी जो आए वो कोई और है। मोहम्मद इस्माइली जो ईरान के नए एटमी तंजीबात के हेड है, उसके साथ मीटिंग होते जा रहे हैं और ये महीने के एंड तक मीटिंग चलते रहेंगे। दोस्तों अब इसके बाद जो है ना मोहम्मद इस्माइली का एक बहुत बड़ा बयान सामने आता है। बयान उसका ये होता है कि ईरान के इस प्रोग्राम के अंदर शामिल है और इसको जिस तरह हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कोई हमारे ऊपर दबाव लगाएगा, हमारे ऊपर कोई दबाव रखेगा तो हम उस शख्स को यानी ईरान के शख्स को बोले। जिस तरह आपको पता है कुछ लोग, कुछ पार्टियां जो है ना इस प्रोग्राम के खिलाफ भी हो सकते हैं, इस वजह से उसका एक बहुत बड़ा बयान भी सामने आ चुका है ईरान के अपने पार्टियों के लोगों पर। अब दोस्तों इससे भी मजीद सबसे बड़ा रिपोर्ट जारी किया था वो इब्राहिम रईसी ने। दोस्तों इब्राहिम रईसी ने कहा था इस टाइम ये पहला मुआहदा हुआ था यानी पहला दौरा हुआ था, अगर ये लगातार अगर इस मुआहदे के अंदर कुछ गड़बड़ी आई तो इब्राहिम रईसी के ईरान के सदर से कोई भी मुलाकात नहीं कर सकेगा। दोस्तों क्यों? अब इससे इन लोग को टेंशन क्यों हो रहा है? टेंशन लेने की वजह ये है जब हसन रूहानी साहब ईरान के सदर थे उस टाइम भी कुछ ऐसे मामला आए थे बाइडन के साथ, वो बैकफुट पे हो गए थे, मगर उस टाइम जो है ना हसन रूहानी ने 2 कदम आगे चलते हुए ये कहा था कि ईरान अपना एटमी तंजीबा जारी रखेगा और इतना तेजी से जारी रखेगा कुछ महीनों के अंदर ही एक मिसाइल उन लोग के पास आ जाएगा। अमेरिका भी बेहद डर चुका था और IAEA भी काफी डर चुका था। अब उसने क्या किया था कि जो भी IAEA का शख्स होगा वो कोई भी जो है ना ईरान का दौरा नहीं कर सकेगा, उसके ऊपर पाबंदी लगाया था। अब इसके चलते चलते पूरे दुनिया को डर महसूस होना शुरू हो गया था। इब्राहिम रईसी ने इतना नहीं कहा, इब्राहिम रईसी ने इससे मजीद ये कहा कि जिस तरह हमारे खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में पाबंदियां लगते जा रहे थे, हमने आपको एक लेटर भी लिखा था कि हमारे पाबंदियां जो है ना एक तरफा है, इसको जल्दी से जल्द खत्म करते जाएं। अगर उस टाइम जो है ना 1 महीने 1.5 महीने पहले कोई भी जवाब जो है ना ईरान को नहीं मिला था, अब ईरान ने एक मरतबा फिर से इस बात को दोहराया है
कि ऑस्ट्रेलिया हमारे पाबंदियां खत्म करें, क्योंकि एक तरफ जो है इजराइल पाबंदियां लगा रहा है। इजराइल के पाबंदी लगाने का तो मकसद कुछ नहीं है, मगर ये मकसद है कि वो एक एटॉमिक मुल्क है, उसके भी ऐसे कुछ बातचीत हो सकते हैं जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर असर ला सकते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया अपना पाबंदी हटाएगा या नहीं? जाहिर सी बात है, जब ये दौरा हुआ है, जब ये मीटिंग हुए हैं, इससे तो आपको जरूर पता चलेगा कि इजराइल चुप नहीं रहेगा और इजराइल ने कुछ बयान तो दिया होगा। अब इजराइल ने क्या बयान दिया है ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेट्स ने बयान ये दिया कि ईरान के साथ अगर मज़ाकरात इसी तरह चलते रहेंगे तो हम और पाबंदियां लगाएंगे ईरान पर। दोस्तों, आपको पता है जब पहले मज़ाकरात हुए थे, मगर 2018 पे बैकफुट पे आ गया था अमेरिका, उसने काफी सारे एक तरफा पाबंदी लगाई। और अभी इब्राहिम रईसी ने ये बताया कि अमेरिका ने जितने भी हमारे ऊपर एक तरफा ये पाबंदियां लगाए, जितने भी सेक्शन हमारे ऊपर लगाए, ये सारे उसको हटाने पड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है, अब अमेरिका एक तरफ से तो तालिबान के पास से हार चुका है, अब उसी तरफ ये जो है ना ईरान के पास भी अपने घुटने टेक चुका है। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, ईरान और तालिबान की अभी भी बन रही नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से कफाएं। जी हाँ दोस्तों, ईरान और तालिबान की एक दूसरे से बन रही नहीं है। दोस्तों, मज़ाकरात तो इसी तरह चलते रहेंगे। हम आपको बताएंगे कि अभी जो जिस तरह ये मज़ाकरात चल रहे हैं, अब ये जो है ना आखिरकार इस हद तक आके रुकेंगे जब ईरान के पास आइटम बम बनना शुरू हो जाएंगे। क्यों? जब इब्राहिम रईसी आए थे, इतने बड़े इतने खतरनाक शख्स थे, इजराइल ने तो उसी टाइम ही बोल दिया था कि जब ये शख्स अपने सत्ते पे आएंगे, ये शख्स अपने सीट पे आएगा, तो ये समझ ले ईरान कुछ सालों के अंदर ही ईरान इतने आइटम बम बनाएगा कि किसी के सोच में भी नहीं होगा। दोस्तों, मगर अभी सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि ईरान ने ये बताया कि जिस तरह हमारे मुज़ाकरात होंगे, खत्म होंगे, हम इसी तरह हमारे पार्लियामेंट के हिसाब से, हमारे जो है ना मुल्क के कानून के हिसाब से, जो दुनिया का कानून का हिसाब है, इसी तरह हम अपने आइटम बम बनाना शुरू करेंगे और इसी तरह बनाते रहेंगे, ना इससे ज्यादा बनाएंगे ना इससे कम। दोस्तों, इस बात को सुन के अब जो है ना अमेरिका को भी थोड़ा दिलासा आ गया है, और यानी आप ये भी समझ लें कि IAEA को भी जो है ना दिलासा आ गया है। दोस्तों, अब ये IAEA का मतलब क्या, ये मैं आपको बता दूं। IAEA का मतलब ये है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। दोस्तों, ये इसका मतलब, यानी दुनिया के जितने भी एटॉमिक प्रोग्राम के मुल्क हैं, वो सारे इसके मुआहदे की तहत ही अपने आइटम बम बनाएंगे। अब ईरान ने, क्योंकि आपको पता है जब हसन रूहानी साहब थे उस टाइम तो उसने बोल दिया था कि भाई हम अपने मर्जी से बनाएंगे, हम जितने चाहें बनाएं आइटम बम। उस बयान के बाद से जो है ना IAEA को बहुत बड़ा झटका लग चुका था और वो बेहद डर चुका था, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा भी जो है ना इसके वजह से बहुत परेशान हो गया था। और दोस्तों, तकरीबन 7 साल बाद ईरान का नाम फिर से JCPOA में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब इजराइल का भी इतना बड़ा बयान सामने आ चुका है, मगर अब इब्राहिम रईसी का इससे भी बेहद खतरनाक एक बयान सामने आ चुका है। इब्राहिम रईसी ने अपना बयान ये दिया कि जिस तरह इजराइल ने हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर नजर रखाया हुआ है और जिस तरह वो अपने गंदे नजरों से देख रहे हैं, तो अगर अब इजराइल ने कुछ भी किया ऐसा, तो इजराइल ये समझ ले, पहले तो हमने सिर्फ एक आपको वार्निंग दिया था कि हम इजराइल को राख कर देंगे, तिल अवीव और एफा को राख कर देंगे, मगर अब ये धमकी बिल्कुल सच होगा, क्योंकि इजराइल ये समझ ले पहले रूहानी था, अब हम रईसी हैं, हम रईसी आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, उसने ये बताया कि वो रूहानी था, उस टाइम डिफेंस मिनिस्टर ने सिर्फ एक आपको धमकी दिया था, मगर हम आपको वो धमकी पूरा करके दिखाएंगे। दोस्तों, इस बयान को सुनने के बाद तो ना इजराइल के टांगे भी जो है ना लड़स चुके हैं, क्योंकि अब जो है ना फलस्तीन लगातार इजराइल को झटके देते जा रहा है, लिबनान झटके देते जा रहा है, इजिप्ट झटके देते जा रहा है, जॉर्डन झटके देते जा रहा है। अब एक मतलब फिर से ईरान ने बहुत बड़ी धमकी इजराइल को दे दी है। दोस्तों, अब इजराइल तो रहा यूरोप और अमेरिका का बेटा, अब अमेरिका तो अपना एक बयान तो जरूर जारी करेगा, वो जैसे बयान आएगा हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, और इब्राहिम रईसी ने यह कहा है कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में हमारे खिलाफ पाबंदियां लगते जा रहे थे, अभी ईरान जिस शख्स के हाथ में, वो शख्स तो बेहद खतरनाक है। दोस्तों, अगर इसके बारे में आपने हमारी रिपोर्ट नहीं देखी तो रिपोर्ट आप देख सकते हैं जो हमने इस शख्स के ऊपर बनाई थी। बात तो आप लोग के सामने आ गई कि ईरान और IAEA के मुज़ाकरात अब फिर से शुरू हो गए, दोनों के दस्तखत एक साथ होंगे, यानी ईरान को ये वो मौका मिलेगा अपने मुल्क के कानून के हिसाब से ही जो है ना अपना एटम बम बनाना शुरू करेगा, और आखिर ये मुज़ाकरात वहां पर जाके खत्म होंगे तब अपने एटमी प्रोग्राम के जरिए। दोस्तों, आज की रिपोर्ट तो बस इतनी सी थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।